नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं DSK टॉक्स। क्या प्रोमो देखा हमने सलमान खान का? इतना क्रोध! अब तो शायद उसने अपनी अंतिम पिक्चर की शूटिंग, अंतिम मतलब वो जो पिक्चर का नाम है अंतिम, दाढ़ी वाड़ी साफ करके क्लीन शेव लुक में आया है और घर वाला पर टूट पड़ा। राखी के लिए दरवाजे भी खुलवा रहा है। ये तो खैर प्रोमो है। प्रोमो के बाद वीकेंड के बारे में क्या होगा वो तो हम कल देखेंगे। लेकिन इस एपिसोड में जो हमने देखा है, मोंजुलिका फुल मोंजुलिका बन गई है डेबोलिना। रक्त पीवो, दुष्ट राजा के मारबो, चीखबो, चिल्लाबो, सामान तोड़बो, प्रॉपर्टी तोड़बो। बाप रे कितना चिल्ला रही थी ये डेबोलिना। और इस एपिसोड में देखिए, ये जो एपिसोड था, इस एपिसोड में एक तो हिपोक्रेसी, वाह क्या कहने हैं। रुबीना के साथ जो रहता है वो कितना हिपोक्रेट हो जाता है। रुबीना अगर अपना वो मेकअप बॉक्स या जो भी निकी को दे रही थी तो वो दोस्ती निभाना है, बट अगर राहुल कैमरे में देखकर अपनी गर्लफ्रेंड से बोले कि आप राखी के लिए कुछ वो क्या था आंखों पर चिपकाने वाला या जो भी था वो आप भिजवा दो, तो वो देखो अच्छा दिखने की एक्टिंग कर रहा है। ये तो सोच है। जो भी रुबीना के साथ खड़े हो जाते हैं वो कैसे दोगले हो जाते हैं। रुबीना अगर आके उड़ता तीर ले और निकी की इतनी बड़ी वकील बन के, जा निकी तू दे दे, मैं तो 50 खरीद सकते हूँ, बिलियनर हो भाई, करोड़पति बाप की औलाद हुआ है। राखी का तो लोखंड वाला कोई नल्ला ब्रांड होगा, मैं 50 खरीद सकता हूँ, जा तू जाके दे दे। और निकी वो भीख समझ के दे देती है, जिसे राखी फेंक देती है। तो ये चीज़ें अगर रुबीना दे तो वो अच्छी दोस्त है, बट राहुल कुछ करे तो वो अच्छा दिखने की एक्टिंग है। ये तो सोच है जो कि आपको भर भर के दिखाई दी है इस एपिसोड के अंदर। यही नहीं, इस एपिसोड में और सीजन 11 में एक सिमिलैरिटी है। वहां पर मिस ग्रेस थी जो कि छाती ठोक कर कहती थी कि 6 साल काम किया, 6 साल काम किया, 6 साल काम किया, तुम्हारी तरह घूंघट में नहीं बैठी थी। उसी तरह यहाँ पर रुबीना आज बोल पड़ी कि 12 साल सीरियल किया, 12 साल टीवी किया है? और उसको तो अच्छा एक्सपोज करती है ये डेबोलिना। और जैसा घमंड हिना खान का था उस सीजन में, वैसे ही घमंड यहाँ पर ये मिसेस आई मी माई सेल्फ का। द ओनली डिफरेंस इज कि हिना की शादी नहीं हुई थी और ये मोहतरमा यहाँ पर शादीशुदा हैं और पति के साथ डे 1 से आई हैं। खुद का कोई खेल, खुद का कोई अस्तित्व नहीं है और दूसरों के अस्तित्व पर ये मोहतरमा सवाल खड़े करती हैं। अब इस एपिसोड में जो रुबीना की हिपोक्रेसी थी ना, आप जरा ध्यान से सुनिए। इन मोहतरमा ने आज जैसे उसको अर्शी को ज्ञान दिया कि अर्शी, डेबो तेरे बारे में कुछ भी बोलती है, पीठ पीछे चुगली करती है, वो बोलकर तू बुरी थोड़ी हो जाती है? उसके बोलने से तेरे पे क्या असर पड़ता है? कुछ नहीं। लेकिन राखी ने अगर ठरकी बोल दिया तो इन मोहतरमा के गुर्दे छिल गए थे। तब नहीं बोला या तब नहीं समझा इस बात को कि यार अर्शी के बोलने से थोड़ी ना पति ठरकी हो जाएगा है। लेकिन अगर डेबोलिना कुछ बोलती है अर्शी के बारे में तो अर्शी उसकी बुरी बातों से तू बुरी थोड़ी बन जाएगी। लेकिन हाँ, राखी के ठरकी बोलने से इनके पतिदेव ठरकी बन जाते, फिर बाल्टी भर के पानी फेंक दिया जाता है। अब इनका आपको एक और एग्जांपल देता हूं। जैसे ये जो 3 घंटे तक डेबोलिना ने वेट किया, उसके बाद वो आग बबूला हुई, तो इन मोहतरमा का क्या था कि भाई टाइम लिया, उसके बाद मुद्दा बनाया, रिहर्सल की होगी दुनिया भर का। यही रुबीना लास्ट वीकेंड वो नाड़े वाला कांड रात को हुआ था, सुबह किसी ने बोला तो तब इन्होंने मुद्दा बनाया। ये है रुबीना। जहां मुद्दा नहीं बनाना चाहिए वहीं मुद्दा बनाती हैं और जहां पर एक्चुअली में जो इंसान गलत हो उसे ये सपोर्ट करती हैं, जस्टिफाई करती हैं। हाउ कन्वीनियंटली ये हमेशा गलत लोगों के साइड में ही खड़ी हो जाती है रुबीना, जिसे लोग इंसाफ की देवी, ग्रेसफुल, मिसेस क्लासी और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। हालांकि अभिनव बहुत सही गया है आज के एपिसोड में। उसने एपिसोड के स्टार्ट में भी रुबीना को समझाया कि किचन तुम्हारा नहीं है, तुम कौन होती हो कि किचन में मत आना, लेकिन ये तो मैडम महारानी है ना। अभिनव इसको कितनी बार समझा चुका है कि ये राखी के, या जब अर्शी इनके खिलाफ थी या जब निकी इनके खिलाफ थी, अभिनव ने और जास्मीन भी, जब अभिनव इसे समझाता है कि भाई तुम के जाल में मत फंस, ओवर रिएक्ट मत कर, तो रुबीना उसका उल्टा ही करती है। क्यों? क्योंकि वो अपने अलावा सबको गलत मानती है। किचन भी इनके परिवार का है, मतलब पप्पा जी ने दहेज में दिया इनको, तो राखी और डेबो तुम किचन में मत आना। अभिनव सॉल्यूशन दे रहा कि भाई तुझे खाना बनाने के बर्तन मिल जाएंगे, वो धो देगा तो नहीं, इन्हें तो अपना एजेंडा चलाना है। और ये अर्शी कितनी बड़ी वाली चिड़ांद है, कितनी बड़ी वाली दोगली है। इसने लिटरली एक वो टुच्चे से, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, एक टुच्ची ये मटीरियलिस्टिक थिंग्स, ये वही रुबीना है ना जो सोनाली को बड़ा ज्ञान दिया था कि ये देखो नाम का टैग के लिए इतना जरूरी, ये मटीरियलिस्टिक थिंग्स के लिए इतना हाय। तो इस एपिसोड में टुच्ची थी शेरू के लिए अर्शी ने कैसी कैसी बद्दुआएं दी हैं कि तुम्हारा करीबी इंसान, करीबी चीज जब चली जाएगी दुनिया से तब तुम्हें पता चलेगा यार। और उसको ये डिफेंड कर रही थी रुबीना। राहुल को भी इसने ऐसा ही बोला और डेबोलिना को भी ऐसा बोला। डेबोलिना का रिएक्शन जो था ना, वो कहीं ना कहीं पूरा उसको नेगेटिव साइड में लेकर के चला गया। इतना ओवर रिएक्ट किया, इतना
चीजें उठा उठा के फेंकी, एकदम मोंजलिका बन गई थी, दुष्ट राजा की मारबो चीखबो, अरे पागल हो गई है। और पता नहीं क्यों लेकिन हर सीजन में मैं एक मोंजलिका ढूंढ ही लेता हूँ, एक स्प्लिट पर्सनैलिटी वाली कंटेस्टेंट जो पल में तोला पल में माशा बन जाती है। और डेबोलिना ने तो इतना मतलब एजाज का गेम टोटली खराब करके आ गई है ये, और नॉमिनेट हो गई है सीजन के एंड तक, ज़्यादा दिन बचे नहीं। लेकिन हाँ, अगर ये बाहर आ गई तो फिर एजाज भी नॉमिनेटेड ही रहेगा, कोई ज़रूरत थी नहीं। और इतने पढ़े लिखे लोग हैं यार, टीवी एक्ट्रेस हैं, आप ये देख लीजिए इनकी रियलिटी क्या है। टीवी पे आप इन्हें किरदारों में देखते, गोपी बहू या वो शक्ति, टीवी में बड़े महान बनते तो इनके फैंस भी इनको ये समझते कि रियलिटी शो में या रियल लाइफ में ये ऐसे ही हैं। जी नहीं, टीवी सीरियल में ये जो जितने महान बनते हैं, डेबोलिना गोपी के किरदार में कितनी सॉफ्ट बात करती है, जी माता जी जी। मैं सीरियल देखा नहीं, क्या सासू को क्या बोलती है याद नहीं आ रहा मुझे, मैंने कभी देखा नहीं, कुछ प्रोमो वगैरह देखे थे। तो कितनी सॉफ्ट स्पोकन होती हैं बहुएं सीरियल्स में, और यहाँ देखो रुबीना कितनी कर्कश, कितनी दोगली है? खुद करे तो सही, दूसरा करे तो लाइन डिलीवर कर रही है, डायलॉग दे रही है। डेबोलिना भी एक्ट्रेस है ना टीवी, तो वो अच्छे से जानती है कि रुबीना के अच्छे से पोल खोल रही है। डेबोलिना सही जाते जाते इतनी गलत गई है, निहायत ही गलत गई है, और सलमान के हाथों इसकी बैशिंग होना तो लाजमी है, जैसे फुद्दू फरहान की अम्मी का नाम शब्बो आजमी है। वैसे एपिसोड के स्टार्ट में ये राखी और डेबोलिना कुछ काम कर नहीं रहे थे, वहाँ से ये फसाद की शुरुआत हुई। उसके बाद ये अर्शी ने जो कुछ स्टेटमेंट दिए करीबी लोगों के मर जाने के ऊपर, वो भले डायरेक्टली नहीं बोला लेकिन इशारा वही था उसका कि जैसे शेरू दूर करा है तुमने, तुम्हारे करीबी चीज़ें, करीबी इंसान भी दूर हो जाएं। फिर क्या था भाई, फिर तो पर डेबोलिना को लाइट कैमरा एक्शन और मोंजलिका मोड, और पापा वो वाटरमेलन फेंक रही है बाउल से। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि चीज़ें उठा उठा के फेंक कर क्या हासिल कर लोगे, ऐसे चिल्ला के क्या हासिल कर लोगे यार। कहने को जब पब्लिक इवेंट्स में आती हैं सेलिब्रिटीज़ तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी ज्ञान देते हैं, लेकिन यहाँ देखो बस अर्शी ने सिर्फ बोला था, किसी को बोल नहीं दिया था और नाम लेकर नहीं बोला था कि भाई तुम्हारा ये हो जाए वो हो जाए। इन जनरल उसने बोला कि जो है उसका करीबी, हालांकि अर्शी को ऐसा बोलना नहीं था, लेकिन डेबोलिना ने उड़ता तीर लिया और ऐसा रिएक्ट करा, ऐसा रिएक्ट करा, ऐसा रिएक्ट करा। और ये रुबीना अर्शी का साइड ले रही थी, और ये वही रुबीना है जिसने आज जो हरकत डेबोलिना ने की है ना, एग्जैक्टली यही हरकत रुबीना ने की थी। वो जब निकी ने नाम का वो टैग फाड़ दिया था और सोनाली के सामने यही तेवर थे रुबीना के। द ओनली डिफरेंस इज कि रुबीना ने सामान उठाकर नहीं फेंका था, बाकी तेवर यही थे। खाम खाम मुद्दा बनाना और खाम खाम कंटेंट के नाम पर, ये सब कंटेंट था और कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ दिखना और कहीं ना कहीं खुद को बहुत ही ज़्यादा विक्टिमाइज्ड या इंसाफ का मसीहा के रूप में पोर्ट्रे करने की कोशिश। वहाँ वो सोनाली के हरामखोर वर्ड पर इन्होंने मुद्दा बनाया था रुबीना ने, यहाँ डम्बोलिना ने इसकी बद्दुआओं और हाई के ऊपर मुद्दा बनाया, जो कि सरासर गलत था। और इसके अलावा इस एपिसोड में एक और जो पानीपत की छोटी लड़ाई हुई वो निकी और राखी की, ये तो बिल्कुल वैसा था जैसे गोलमाल पिक्चर में नहीं है, लगाना लगाना, अरे दिखाना, लगाना लगाना, दिखाना, क्या लगाना क्या दिखाना। इनका बस ये तेरे में दम हो तो हाथ लगाना, तेरे में दम हो तो हाथ लगाना, थप्पड़ मार के दिखाना, थप्पड़ मार के दिखाना, अरे तू दम हो तो आजा, अरे तेरे आजा, लगा हाथ लगा लगा दिखा। ये बड़ा ही फनी लगा मुझे। लेकिन राखी ने फिर यहाँ पर जैसे कुतिया बोला, उसके बाद उसके निकी उसके अपब्रिंगिंग पे गई कि तुम्हारे माँ बाप ने तुमको यही सिखाया है। तो ये तो फिर ऐसा लग रहा था कि मच्छी मार्केट है और क्लास लेस लोग जो होते हैं ना, जैसी लड़ाई लड़ते हैं सड़क किनारे, ये वो फाइट थी बस। लेकिन इस क्लास लेस लड़ाई में रुबीना जी अपना क्लास दिखाने आ गए कि बेबी मेरे पास एक ब्रांडेड है, तू उठा के उसके मुंह पे मार दे। हाँ, मेरा बिलियनर है ना, 50 खरीद सकती है, 50। राखी तो क्या लोखंड वाला का नल्ला आइटम, राखी ने उठा के फेंक दिया। वो जिस तरह वो राखी ने उसका वो दिया हुआ मेकअप बॉक्स या जो भी था वो फेंका, इसके पहले डेबोलिना ने चीज़ें फेंकी, कल उसने बाल्टी भर के पानी फेंका। आई थिंक 400 सालों के इतिहास में जितनी चीज़ें नहीं फेंकी गई होंगी, इतनी इन 2 एपिसोड में चीज़ें फेंकी जा चुकी हैं, और अभी ये सीज़न ख़त्म हुआ नहीं है। तो ये जो आज हरकतें हुई हैं डेफिनेटली बहुत ही रिडिकुलस था, लेकिन कहीं ना कहीं मेकर्स को टीआरपी अच्छी खासी मिल गई होगी। इसके बाद जब सलमान का रिएक्शन है तो टीआरपी फिर डबल हो जाती है, क्योंकि ऐसी हरकतों के ऊपर होस्ट का क्या रिएक्शन होगा ये देखने लायक बात होती है। तो इस एपिसोड में ये डेबोलिना मोंजलिका बनी, रुबीना ने अपनी वही हिपोक्रेसी दिखाई, और निकी पूरे वीक अच्छी जा रही थी, लेकिन यहाँ पर उसने फिर से ब्लंडर कर दी, ये पकड़ भीख में, जिसके ऊपर बाद में अभिनव भी कान का कच्चा है। अर्शी तो कान की कच्ची चुगलखोर चाची है ही, इधर की सुनती उधर आके उल्टी कर देती है। अभिनव समझाने की कोशिश करता है सबको, रुबीना को भी निकी को भी, लेकिन वो सुनते नहीं है। और अभिनव खुद कान का कच्चा कैसे है,
जब राखी ने उस निकी से कुछ मांगा अपना वो मेकअप का या क्या था जो भी था, मुझे तो याद भी नहीं, अभिनव ने भी कुछ मांग लिया था राखी से, क्या था MC34 MC14 कुछ ऐसा करके कुछ मांगा था। और जब ये निकी ने कहा था कि पकड़ भीख, ये बात अभिनव ने सुनी नहीं। जब बाद में आके अली ने एंड में बताया तो अभिनव बोला नहीं ये तो गलत है, ये तो गलत है। तो ये लोग जानते हैं कि ये गलत कर रहे हैं, ये चीज़ इन्हें 5 मिनट के बाद रियलाइज़ होती है, और वो भी तब जबकि 120 दिन से ऊपर हो चुके हैं। इंसान की फितरत पता करने में 10 दिन 20 दिन या 1 महीना लगता है इंसान की फितरत को पता करने में, और ये तो ऑलमोस्ट 125 दिन तो हो ही गए हैं। अब तक इन्हें फितरत ही नहीं पता है कि कौन किस उद्देश्य से चीज़ें कर रहा है, हम उस जाल में फंसे ना फंसे सब अपने ऊपर होता है। ये चीज़ इनको बाद में रियलाइज़ होती है, वो भी इतने वीक हो चुके हैं, इतने फीडबैक मिल चुके हैं, इतनी बार इन्हें आईना दिखाया जा चुका है, लेकिन अभी भी सब ढक्कन ही हैं। फिर भी जैसे कहा जाता है ना कि घने काले बादलों के बीच में भी एक सिल्वर लाइनिंग हमें दिखाई देती है। इस एपिसोड में ही नहीं, इस वीक में अगर हम मंडे का एपिसोड छोड़ दें तो इस पूरे वीक नंबर 18 में वो सिल्वर लाइनिंग है राहुल वैद्य। आज वो बंदा बहुत सही गया, वो कल भी सही गया, और आज जिस तरह से उसने एक स्टैंड लिया, एक फर्म स्टैंड लिया, निकी को बताया कि तूने जो अगर राखी अगर मुंह से हगती है तो निकी तूने भी मुंह से हगाई है, क्यों उसके पेरेंट्स पर गई, क्यों सामान डस्टबिन में फेंका। और निकी को तो डस्टबिन कितना पसंद है, निकी की 2 ही फेवरेट जगह हैं, एक वो चड्डी और डस्टबिन। वो क्रीम रोल डस्टबिन में फेंक दिए थे, मास्क चड्डी में छुपा लिया था। उसके बाद ये कहती है कि राखी अपने मुंह से शिट करती है, वो शी वॉज डूइंग शिट टॉकिंग। तो राहुल ने वहाँ पर एक सही स्टैंड लिया। राहुल ने अर्शी को जो वो शेरू ला के पकड़ाया, उसके शेरू एक टुच्ची सी चीज़ के लिए 100 रुपये की वो फुद्दू सी चीज़ के लिए अर्शी ने तमाम हाय लगा दी, तमाम बद्दुआ दे दी, और वो वहाँ पड़ा था। जब राहुल ने उसको दिया उसके बाद कहाँ अर्शी खुद बाहर बैठी चुगली कर रही है, उसका शेरू वहीं पड़ा है। तो ये तो है इनकी रियल औकात इन सेलिब्रिटीज़ की। एक फुद्दू सी चीज़ के लिए अर्शी सबको बद्दुआ दे सकती है, एक फुद्दू सा मेकअप बॉक्स के लिए इतना ये लोग तमाशा कर सकते हैं, वहाँ अपनी औकात दिखा सकते हैं। एक वर्ड के ऊपर, एक ठरकी वर्ड के ऊपर इसने रुबीना ने इतना मचांड मचा दिया। वही ठरकी वर्ड इनके साथ बैठकर निकी इस्तेमाल कर रही थी तो ये हंस रहे थे। अगर अर्शी के बारे में डेबुलिना कुछ गलत बोलती तो अरे बेबी अर्शी तुम डेबुलिना के बोलने से बुरी थोड़ी ना बन जाओगी, बुरी नहीं बन जाओगी। लेकिन अभिनव राखी के ठरकी बोलने से ठरकी बन जाता है। ये है इनका सिलेक्टिव मेंटालिटी, इनका सिलेक्टिव अप्रोच। इस रुबीना की इस अप्रोच को, इस माइंडसेट को डेबुलिना ने भर भर के एक्सपोज किया है, बट चीज़ों को तोड़ फोड़ करके और ओवर ड्रामेटिक रिएक्शन दे करके डेबुलिना ने खुद के पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार ली है। और जिस तरीके से अभिनव बार बार चुगलखोर चाचे की तरह बात कर रहा था कि अभिनव ने सुना कि राखी और डेबुलिना की कॉन्वर्जेशन, कि राखी ये डेबुलिना तो थप्पड़ मार के निकल जाएगी, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, एजाज को फ़र्क पड़ेगा। तो ये क्लिप एपिसोड में आई थी या लाइव फीड में आई थी, आप प्लीज़ बताइएगा। शायद मैंने स्किप कर दी क्योंकि मैंने तो ऐसी कॉन्वर्जेशन नहीं सुनी, शायद मैंने स्किप कर दी हो, और अगर एपिसोड में अगर आई है तो शायद मैंने स्किप कर दी, अदरवाइज लाइव फीड में ऐसा कुछ आया हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। क्योंकि अभिनव मोहल्ले की चाची जैसी हरकतें कर रहा है और अर्शी की उस ग्रुप में आ गई ना, कैसा ग्रुप बन जाता है ना, जैसे लोग आते हैं वैसी संगत हो जाती है इन लोगों की। तो ये है आज के एपिसोड का एक रिव्यू। डेबुलिना गई बहुत गलत, रुबीना तो हमेशा की तरह गलत ही जाती है, वो दूसरों को इंसाफ और सत्य की मूर्ति बनती है, बट खुद हमेशा गलत साइड में ही खड़ी हो जाती है। इनके ग्रुप के ऊपर अगर कोई ठरकी भी बोल दे तो बहुत हाय तौबा मचती है, लेकिन जितनी हाय दी, बद्दुआएं दी, और नाम का जो टैग था उसके लिए सोनाली जी ने जब हरामखोर बोला था तो बहुत मुद्दा बनाया था। आज ऐसी ही एक मटीरियलिस्टिक थिंग के लिए अर्शी ने लोगों को हाय दी, बद्दुआएं दी, तो ये मोहतरमा चुप रही, कुछ नहीं बोला है। ये अगर मोहतरमा निकी को अपना वो आईलाइनर या जो भी ब्लशर था वो देती हैं तो ये दोस्ती निभाती हैं। लेकिन राहुल वैद्य अगर राखी के लिए बाहर से कुछ सामान मंगाता है तो वो अच्छे दिखने की एक्टिंग है। ये है इन लोगों का असली एजेंडा, दूसरे को नीचा दिखाना, खुद को सती सावित्री दिखाना। अभिनव कहीं ना कहीं सही गया है आज अलॉन्ग विथ राहुल। अली भी थोड़ा बहुत अच्छा ही गया, जब एपिसोड के एंड में उसने थोड़ी कॉमेडी भी करी कि भैया बिग बॉस अभी ख़त्म कर दो, अगर 7 दिन और चला तो ये लोग खत्म हो जाएंगे। 4 दिन पहले ही आत्मा जाके बाय कर चुकी है। अभिनव भी सही गया इस एपिसोड में, अभिनव गलत नहीं था। उसने डेबुलिना को कंट्रोल करने की भी कोशिश की, उसने निकी और उसको रुबीना को बहुत समझाया। उसने बोला भी तो कहाँ फंस गया यार रुबीना तेरे चक्कर में,
यार रूबी मैं तेरे चक्कर में पता नहीं कहाँ फंस गया हूँ यार, मैं तो जितना बोलता हूँ तू समझती नहीं है रूबी, ये जाल बुन रहे हो तो उस जाल में फंस जाती है रूबी, पता नहीं मैं कहाँ फंस गया तेरे साथ यार, कौन से मुहूर्त में शादी की है मैंने, ओ गॉड। मेरा कौन सा हार्मोन बोला था कल उसने, कोस्ट्रिल क्लोस्ट्रिल स्ट्रेस वाला, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो ये वीडियो मैं यही खत्म करता हूँ। अब आप कमेंट करें और बताएं आपकी ओपिनियन कि क्या आपको नहीं लग रहा कि रुबीना ने हमेशा की तरह फिर से खुद को दोगला और नहायत ही कमीना एक पर्सनैलिटी साबित कर दिया है। डेबोलिना तो गलत है ही, उसमें कहीं कोई शक की बात है। राखी हमेशा की तरह मुंह से गटर निकाला है, और निकी जो कि इस वीक अच्छी जा रही थी, जाते जाते इस वीकेंड आते आते फिर से वो गलत हो गई है। तमाम लोगों के बीच में राहुल एक अकेला है जो कि बहुत अच्छे तरीके से उभर के आया है। ऑब्वियसली राहुल हेटर्स को शायद ये बात पसंद नहीं आएगी और मुझे राहुल का पीआर का टैग दिया जाएगा, लेकिन राहुल बेइंतहा अच्छा गया, उसने सही चीज़ के स्टैंड लिया, उसने अर्शी को भी आईना दिखाया, उसने राखी निकी सबको और राखी को भी उसने बहुत कुछ बोला था। उसने राहुल ने समझाने के लिए कि आप ऐसे कैसे करें, फेंका क्यों, फेंकी क्यों, राखी चलहट चलहट चलहट, अच्छा जवाब दिया राहुल ने, चल 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 कहाँ लेके चल रही, चल, बोलती बंद हो गई थी राखी की। तो आज राहुल बहुत अच्छा गया है, उसके बाद अभिनव अली अच्छे गए हैं। तो ये है आज का मेरा ओपिनियन अबाउट द एपिसोड। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना डीएसके टॉक्स अगर आपने नहीं किया तो। कल मिलेंगे वीकेंड का वार के बाद, देखते हैं कि सलमान की ये ओवर एक्टिंग थी या वाकई में उसने सही में लोगों को बैश किया है। तो जितना हो सके वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें अगर आपने नहीं किया तो। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।